हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 29 अक्टूबर 2020। तो 29 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए हाल ही में विश्व दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 27 अक्टूबर। तो हर साल 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। ऑडियो विजुअल हमें दुनिया भर के लोगों के जीवन और सांस्कृतिक के बारे में कहानियां सुनाते हैं। वे अमूल्य धरोहर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारी सामूहिक स्मृति और ज्ञान के मूल्यवान स्रोत की पुष्टि है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है यूर विंडो टू द वर्ल्ड। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नासा। तो अब हम आपको बताते हैं नासा के बारे में। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिडेनस्टीन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, अल्फा कोंडे हाल ही में किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गिनी। अब ये जो गिनी है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा गिनी। और आपको ये भी याद रखना है कि ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं गिनी के बारे में। गिनी की कैपिटल है कोनक्रे, इसकी करेंसी है गिनियन फ्रैंक। और अब गिनी के तीसरी बार राष्ट्रपति तो ये ही चुने गए हैं, अल्फा कोंडे। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जापान। अब ये जो जापान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जापान। और आपको ये भी याद रखना है ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानी येन और इसके प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, कौन हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में उभरे हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अमिताभ बच्चन। तो ये है अमिताभ बच्चन और ये आई रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में उभरे हैं। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस निगम ने हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की फोर्ब्स की सूची में सबसे ऊपर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सैमसंग। तो अब हम आपको बताते हैं सैमसंग के बारे में। सैमसंग की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1938 में। इसका हेडक्वार्टर है सियोल में और इसके चेयरमैन है ली कुन ही। अब हम चलते हैं हमारा आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइस, हाउ मच विल यू पे नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुमन दुबे। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हाल ही में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर।
तो जल जीवन के मिशन का मतलब है कि गांव के लोगों को नल के कनेक्शन उपलब्ध कराना है, क्योंकि गांव के लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके और उन्हें पानी लेने के लिए दूर तक न जाना पड़े। अब हम आपको बताते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। इसके चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और इसकी गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ 2+2 लेवल की वार्ता की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका। अब ये जो अमेरिका है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अमेरिका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, बीसीसीआई ने किसे महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नीतू डेविड। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।